अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। लास्ट वीक जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए थे बिटकॉइन और इथेरियम के, मेरे ख्याल में जब वीडियो बना रहा था मैं और आपके साथ जब शेयर की थी 93,500 और 700 के बीच में बीटीसी की प्राइस चल रही थी। डिमांड जोन या सपोर्ट जोन जो मैंने आपको दी थी वो 92 के आसपास थी और 92,500 की ये डिमांड जोन मैंने आपसे कही थी। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझे कि डिमांड जोन के आसपास ही मार्केट ट्रेड हो रही थी। इंस्टीट्यूशंस का डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें कहा था फ्यूचर और ऑप्शंस का, ऑफ कोर्स उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि यार इंस्टीट्यूशंस आपके 93-94% बाइंग पे बैठे हुए हैं। और बेशक हमारे पास जो लेवरेज ट्रेडर्स थे उनका वॉल्यूम तो ज़्यादा था, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की जो पर्सनल बाइंग थी उनकी डायरेक्शन सारी लॉन्ग की थी। उसके बाद फिर आपने देखा एग्जैक्टली डिमांड को छू कर आपका बीटीसी ट्रेड हुआ है, पहले 96 के तक गया और उसके बाद 1,03,000 और मेरे ख्याल में कोई 3,500 के आसपास का हाई भी बीटीसी में रिपोर्ट हुआ था, जो हमारी सेकंड सप्लाई थी। रेजिस्टेंस जोन जो मैंने आपको लास्ट वीक बताई थी, यकीन माने बड़ा बेहतरीन टाइप के वो सारे लेवल थे और उनकी बड़ी ज़बरदस्त टाइप से फॉलोइंग भी हुई थी। जो दोस्त हमें डिस्कॉर्ड पर फॉलो करते हैं उनके भी अच्छे खासे पैसे बने थे, पर्सनल क्लाइंट्स के, और मेरा पर्सनल भी ट्रेड लगा था बाइंग का। इवन लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा भी था कि यार हल्का फुल्का ट्रेड हम भी इस बार बीटीसी में लगाएंगे। तो पिछले हफ्ते के जो लेवल थे उन्हें तो बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली है। इस वीक के जो लेवल हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आज भी मैंने जो एक्सेल शीट पर जो है नहीं उतारा, ठीक है। तो मैं आपको फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा जो लिखा हुआ है मैंने, वही मैं आपको बता देता हूँ। ये आज का डेटा है, बिल्कुल लाइव डेटा, आप इसे समझें। इंस्टीट्यूशन से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे पास जो S&P के टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की बात हो रही है इंस्टीट्यूशंस की, 9,28,928 के कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग की तरफ पड़े हुए और इंस्टीट्यूशंस आपके 87% अभी भी स्टॉक मार्केट पर बाइंग पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो 3,08,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पड़े हुए हैं शॉर्ट सेलिंग में और 76% उनकी शॉर्ट सेलिंग है। इसमें भी आप ऐसा समझेंगे 24% बाइंग ही पड़ी है आपकी लेवरेज में। अगर बीटीसी की बात करें, अभी आते हैं हम लोग बीटीसी की तरफ, 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये आपके बीटीसी के लॉन्ग के पड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के। और अगर इंस्टीट्यूशंस के परसेंटेज की बात करते हैं तो 93% अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स जब 93,000 या 92,000 जो हमारी डिमांड जोन थी वहाँ से बाइंग हो रही है, मार्केट में जो सॉलिड डिमांड जोन होती हैं वो आपके इंस्टीट्यूशंस, उनकी बाइंग भी ऑलमोस्ट आप ऐसा समझेंगे वही लगती है। उसके बाद अगर 10-12,000 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा हो तो ऑफकोर्स आपके इंस्टीट्यूशन निकल जाते हैं। उसके बाद जब वॉल्यूम निकल जाता है मार्केट से तो वो आपकी नीचे आ जाती है, जिस तरह के अभी मार्केट ट्रेड हो रही है 94K और 95K के आसपास। अच्छा, अभी आते हैं लेवरेज ट्रेडर्स के पास, तो उनके 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भाई अभी भी पड़े हुए हैं, इसीलिए सेलिंग प्रेशर अचानक से आपका पड़ा है। मेरे ख्याल में कल रात से ही पड़ रहा है, कल परसों से, और ज़बरदस्त टाइप की मार्केट आपकी नीचे आई है हमारी सेकंड जो सप्लाई थी उसी को छूकर, और वहाँ पर 86% उनकी शॉर्ट सेलिंग पड़ी है भाई। लेवरेज ट्रेडर्स की बात हो रही है। इथेरियम में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के 31K कॉन्ट्रैक्ट है, 98% बाइंग पड़ी हुई है। और अगर शॉर्ट सेलर्स को देखते हैं 35K। इथेरियम में कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बीटीसी को ऑफकोर्स वो फॉलो करता है। अगर शॉर्ट सेलर्स की इधर हम लोग परसेंटेज देखते हैं तो 84% हमारे पास शॉर्ट सेलर्स इथेरियम में भी मौजूद हैं। रीज़न जो दोस्तों बनी है वो आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस का जब वॉल्यूम निकल जाता है, उनके प्रॉफिट बुक हो जाते हैं, तो फिर आपकी मार्केट का एक नेचुरल मूव बनता है कि नीचे की तरफ आती है। और ऑफ कोर्स जब मेजर लेवल आपका ब्रेक हो जाए तो फिर जो लेवरेज ट्रेडर्स आपके होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और वही ये रीज़न है कि हमारी मार्केटें फिर नीचे आती हैं। इस वीक में देखते हैं कहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन आ रही है। कल हमारे पास NFP का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे भी देखेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर काफ़ी बिजी है इस वीक में, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट्स का डेटा है। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें आपको हिंट्स मिलती हैं US के इंटरेस्ट रेट को लेकर। अच्छी तरीके से आप फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कोशिश किया करें कि मिनट्स का जो डेटा होता है इसको आप पढ़ा करें, या आपको फेडरल रिजर्व की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पर भी इसको उठा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखने में लगती हैं,
लेकिन यकीन माने बहुत हेल्प आउट ये करती हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने खुद भी देखा होगा कि जब भी मैं आपकी इंटरेस्ट रेट की फोरकास्ट करता हूँ वो ऑलमोस्ट 90 to 100% वही सेम डेटा आपकी मार्केट में रिपोर्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों थर्सडे के दिन हमारे पास कोई खास डेटा बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं हो रहा। फ्राइडे की अगर बात करें, एनएफपी का डेटा है, एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा है और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। अच्छा, ये सब इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो 15 तारीख को फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सीपीआई का डेटा मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है और वो सबसे ज़्यादा आप उसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेटा है। उस पर मार्केटें, हमारी कमोडिटी, एफएक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर बाज़ार और क्रिप्टो मार्केट, आप ऐसा समझेंगे सब चीज़ें एक साथ ही ये मूव कर लेता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सीपीआई से पहले भी मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट दूंगा और उसे भी क्रैक करेंगे। जो भी मार्केटों के लेवल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी हुआ दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई एक्सआरपी के बारे में बताएं। बीटीसी इथेरियम को तो कवर करते हैं, एक्सआरपी के बारे में यार मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर हमेशा ही कहता हूँ कि $2 के आसपास जब भी मिले, 1.95, 1.98, 97, यहाँ पर आप उसमें हल्की अच्छी खासी डिमांड जोन है। और अगर दिन आपका बंद हो जाए 1.90 के नीचे तो भाई ऐसे लेके निकल जाना। अगर नहीं होता तो फिर आप उसको फॉलो करें $2.5 तक, तकरीबन 50-60 सेंट आप बड़े आराम से उसमें से निकाल सकते हैं। एक्सआरपी की डिस्कॉर्ड पे भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, अभी भी सिमिलर उसकी जो है ना आपकी फोरकास्ट है। ये भी हुआ दोस्तों। अभी डेटा सेंटर देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का आपका इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। अगर इन्फो सेंटर की बात करें तो हमारे पास नए जो दोस्त ज्वाइन किया है उन्हें मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती। इन्फो सेंटर में भाई आपको ये पता चलता है कि कौन सी एसेट क्लास में आपकी क्रिप्टो की ज़बान में जिन्हें आप वेल्स कहते हैं, हमारी ज़बान में उन्हें इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट अभी के लिए कौन सी एसेट क्लास में आया, वो लोग कमोडिटी, एफएक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इक्विटी में ले रहे हैं या आपके क्रिप्टो मार्केट में। तो परसों रात को मैंने चेक किया था, हमारे पास तकरीबन +4% में थे। ठीक है, उसके बाद आपने खुद भी देखा होगा अचानक से मार्केट नीचे आई है तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मार्केट में जितना भी वॉल्यूम था वो आपका गया। अभी के लिए जो आपके इंस्टीट्यूशंस उनका इंटरेस्ट शो हो रहा है भाई वो शॉर्ट फॉर्मेट में -4 to 5%। इट मीन्स के नेगेटिव टेरिटरी में हम लोग हैं। अगर बीटीसी की बात करते हैं, इतना ज़्यादा आपके इंस्टीट्यूशंस अभी के लिए इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। तो उसके बाद अगर देखते हैं टॉप पर हमारे पास गोल्ड आ रहा है और उसके बाद ऑयल आ रहा है। इक्विटी मार्केट भी आपकी ऐसा समझेंगे बिल्कुल ज़ीरो के आसपास ही है। जब आप ज़ीरो के ऊपर होते हैं तो उस एसेट क्लास में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसके नीचे होते हैं तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कम है। ये भी हुआ दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम लोग चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग के सेक्शन में हम लोग हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन से और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है मेरे ख्याल में कोई 94,500 का लो रिपोर्ट हुआ है आज, और उसके बाद आपकी मार्केट अभी ट्रेड हो रही है 95,700 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है मार्केट की। ठीक है, अच्छा लास्ट वीक जो अपडेट दी थी मेरे ख्याल में कोई 93K के आसपास का लो लगा था और उसके बाद आपकी मार्केट निकल गई थी। बड़ी सॉलिड जो है ना, जो भी आपको लेवल बताए थे उनको रिस्पेक्ट मिली थी, अच्छे खासे पैसे बन गए थे। अच्छा एक सीन मैंने आपको बताया था कि यार 96,000 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस है हल्की, वहाँ पर भाई हम लोग निकल गए थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर 12 घंटा या 16 घंटा एक दिन के आसपास अगर 96K के ऊपर अगर आपकी मार्केट ट्रेड हो जाती है तो फिर मार्केट आपकी लाख को भी ब्रेक करेगी। एग्जैक्टली यकीन माने जो कहा था लाख ब्रेक हुआ 96,000। मैंने यकीन माने 8 घंटे जो है ना आपकी मार्केट जब बीटीसी की 96K के ऊपर ट्रेड हुई थी मेरी पर्सनल बाइंग लग गई थी और उसके बाद 1 लाख के आसपास पूरा निकला था। जो हमारी 1,500,000 की सप्लाई जोन थी 1,300,000 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था। फारिग हो गए थे हम, मार्केट में से निकल गए थे। उसके बाद वेट कर रहे थे जब सप्लाई सेकंड वाली सप्लाई पे हमारी पोजीशन लगी थी शॉर्ट सेलिंग की। तो पिछला हफ्ता भाई बड़ा ज़बरदस्त टाइप का था। इस वीक में दोस्तों हमारे पास जो डिमांड जोन आ रही है वो 91,300 से लेकर 91,000 से लेकर 91,500-600 का एरिया आ रहा है। ये पूरा एरिया हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। बीटीसी की बात हो रही है 91,000 से लेकर 91,500-600-700, ये 600-700 पॉइंट सारा जोन ही आपकी मार्केट में पहली डिमांड जोन है। पहली डिमांड मैंने आपको बता दी 91,000 और 91,600-700। सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है, वो लेवल मैं आपको बताता हूँ 86,500 की। ठीक है, तो पहली डिमांड जोन भी हो गई, सेकंड वाली भी हो गई। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है 1,03,700 से लेकर 1,04,000 का एरिया।
और अगर सेकंड सप्लाई पुराना लेवल एक्टिव है 1 लाख वही 11,000 1,12,000 के बीच में, ये सारा एरिया आपकी मार्केट में सेकंड सप्लाई है बीटीसी की। हल्की सप्लाई भी बता दी, सारी डिमांड जोन सारी सप्लाई जोन्स आपकी मार्केट में कवर हो चुकी हैं। अभी देखें मार्केट में जो रेंज है वो एक्सटेंडेड है, पिछले 3-4 हफ्तों से ही मैं आपसे कह रहा हूँ, और ख़ुद भी आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में तकरीबन 10 से 12-13 हज़ार की मूवमेंट मार्केट में रिपोर्ट हो रही है। इसीलिए आपकी मार्केट में जो लेवल हैं वो भी एक्सटेंडेड ही आ रहे हैं। बीच में हल्की सप्लाई बता देता हूँ मैं आपको कि अगर उसके ऊपर बंद हो जाए भाई, अगर मार्केट आपकी फिर से फ्रेश बाइंग मार्केट में लगती है और ज़बरदस्त टाइप के पैसे ही बनते हैं। तो बीटीसी का भी टोटल हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास रिपोर्ट हो रही है अभी के लिए 3350-60 का एरिया। इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है वो आ रही है 3300, 3280 से लेकर 3300, ये 20 पॉइंट हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन है। मेरे ख्याल में सुबह जो है, सुबह के टाइम में पहली डिमांड जोन ट्रिगर हो चुकी है और अभी 3360 के आसपास आपकी मार्केट चल रही है। इथीरियम का देखें, मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि अगर बीटीसी अपनी डिमांड या सप्लाई को जब भी ट्राई करने जाता है, अगर वो ट्रिगर होता है तो कोशिश किया करें कि इथीरियम में आप तब उस टाइम ट्रेड लगाया करें। इथीरियम में जो है असल में प्रॉब्लम इसकी आती है कि वॉल्यूम कम रहता है। वॉल्यूम जब कम रहता है तो सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर अचानक बढ़ जाए तो अपने लेवल से काफ़ी नीचे या ऊपर जाके स्पाइकिंग करता है। तो कोशिश किया करेंगे जब भी आप इथीरियम में ट्रेड कर रहे हों तो आप बीटीसी के लेवल जब आपके वो ट्रिगर होते हैं, आप इथीरियम में अपने, इट मीन्स कि अगर बीटीसी में नई ट्रेड लगा रहे तो इथीरियम में उस टाइम पे ट्रेड लगाएं। अच्छे पैसे बनाएंगे और हमेशा पैसे बनाएंगे। पहली डिमांड जोन मैंने आपको बता दी 3280 से लेकर 3300 का एरिया। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 3080 की, 3080, 3050 से 80 का एरिया। अगर सप्लाई की बात करें तो हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है 3680 की, वही कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई, जो पुराना लेवल था वही एक्टिव है। और ऊपर की तरफ हमारे पास हल्का फुल्का चेंज आया है 3980 का एरिया, 60 से लेकर 80, ये हमारे पास इस वीक की इथीरियम की सेकंड सप्लाई है। इथीरियम और बीटीसी दोनों नंबर जो आपके आ रहे हैं सप्लाई और डिमांड के बीच में काफ़ी एक्सटेंडेड नंबर हैं, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी आप दोस्तों से गुजारिश है कि एक्सपेक्ट किया करें। पिछले 3-4 हफ्तों से ही मैं आपसे कह रहा हूँ, और अगर आप मार्केट को खुद फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से तो आपको खुद ही पता होगा कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार पॉइंट बीटीसी मूव होता है और 500 से 600 पॉइंट या इससे भी ज़्यादा वीकली बेसिस पर आपका इथीरियम भी मूव होता है। तो कोशिश किया करें। अभी देखें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक हफ्ते डेढ़ में हमारे पास ट्रंप की इनाग्रेशन भी आ रही है, तो कोशिश करें कि अभी जो आप ट्रेड लेंगे नेक्स्ट वीक से, इस वीक की बात नहीं हो रही, तो उसमें आप अपने मार्जिन्स पर काबू रखें। डेट में आपको बता देता हूँ 16 तारीख से लेकर आप ऐसे समझेंगे 24-25 तारीख, 24-25 जनवरी तक, ये 10 दिन जो है ना आपने अपने मार्जिन्स और वॉल्यूम पर काबू रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।